सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचना के एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रथम अनुवृत्ति में सावित्रीबाई के जन्म आदि का परिचय प्राप्त किया। अब हम उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत् विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। फलतः केचन नापिता अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्सा क्षीणवस्त्रावृता तथा कथितः निम्नजातीया काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मुखरम प्रबल, विधवानां विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य शिरोमुंडन के, निराकरण के लिए, नापितई नाई लोगों से, अश्याम रूढ़ौ इस रिवाज में, सहभागिता को, अत्यजन त्याग दिया, क्षीण वस्त्रावृत्ता फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, याचनते इसमें याचना कर रही थी, मांग रही थी, उपहासम कुर्वन्ते मजाक उड़ाते हुए, जलोद्धरणम जल निकालने के लिए, अवार्यन रोकते थे। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री विरोधम अकरोत्। सावित्री ने मुखर अर्थात प्रबल, जोरदार विरोध अकरोत किया। सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराइयां जो समाज में व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने जो है उनका प्रबल विरोध किया। तो सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने प्रबल विरोध किया। अकरोत लंग लकार है, ठीक है। विधवानां शिरोमुंडनस्य, अब कुछ सामाजिक बुराइयां यहाँ पर दी हुई है, तो उनमें से एक सामाजिक बुराई है विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विधवाओं के शिर मुंडन के निराकरण के लिए सा वह साक्षात नापितै मिलिता, स्वयं नाइयों से मिली। जो बाल काटने का काम करते हैं, शिरोमुंडन का कार्य करते हैं नाई लोग, उनसे वह मिली। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए क्या होता था कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था, वह विधवा हो जाती थी, तो उसके सिरमुंडन कर दिया जाता था, उसके बाल उतार दिए जाते थे सिर से। तो ये काम नाई लोग करते थे। तो सावित्री ने उस कुरीति को दूर करने के लिए क्या उपाय सोचा कि मैं यदि नाइयों से ही मना कर दूंगी कि वो बाल उतारने का कार्य ही बंद कर देंगे, तो फिर ये जो बुराई है इस पर रोक लग सकती है। तो इसके लिए वह नाई लोगों से जाकर के मिली। तो विधवानां शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के शिर मुंडन के निराकरण के लिए सा साक्षात नापितै मिलिता, वह स्वयं नाइयों से मिली, नाई लोगों से मिली। फलतः केचन नापिता अश्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन्। फलतः फलस्वरूप, किस बात के फलस्वरूप? उनके मिलने के फलस्वरूप क्या हुआ? केचन नापिता, कुछ नाइयों ने, अश्याम रूढ़ौ इस रिवाज में, ये जो सामाजिक कुरीति थी इसमें, सहभागिता को अत्यजन त्याग दिया। अर्थात जब नाइयों से मिली और उसने मना किया नाइयों से कि भाई जो इस प्रकार ये प्रथा गलत है, तो कुछ नाई लोगों ने उनकी बात मान ली और इस कुरीति में भाग लेने से मना कर दिया, अर्थात बाल उतारने से मना कर दिया। तो फलतः केचन नापिता, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने अश्याम रूढ़ौ इस रिवाज में सहभागिताम अत्यजन, सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम, मार्ग में देखा, यत कूपम निक्सा कि कुएं के समीप, कूपम निक्सा निकट, समीप, पास,
क्षीण वस्त्रावृत्ता, फटे पुराने कपड़े पहने हुई या फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई। तथा कथिता निम्न जातिया, तथा कथित निम्न जाति की, कश्चित नार्य, कुछ नारियां, कुछ स्त्रियां, जलम पातुम याचन्ते, इसमें जल पीने के लिए याचना कर रही थी, मांग रही थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्त्रियां उच्च वर्ग की कुएं से पानी निकाल रही है और एक यहाँ पर चित्र में एक को ही दिखाया गया है, एक वृद्ध महिला को, जो कि जल पीने के लिए मांग रही है ना। तो क्या कहते हैं कि एकदा सावित्र्या, एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम, मार्ग में देखा, यत कूपम निक्सा, की कुएं के निकट, क्षीण वस्त्रावृत्ता, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई या फटे पुराने कपड़े पहने हुई, तथा कथिता निम्न जातिया, तथा कथित निम्न जाति की। तथा कथित से तात्पर्य यही है कि समाज में कुछ जातियाँ ऐसी है या ऐसी थी जिनको निम्न जाति कहा जाता था, तो उनके लिए आया तथा कथित निम्न जातिया, काश्चित नार्य, कुछ नारियां, कुछ स्त्रियां, जलम पातुम, जल पीने के लिए याचन्ते, इसमें याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते, उच्च वर्ग के लोग उपहासम कुर्वन्ते, मजाक बनाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, कुएं से जल निकालने के लिए, जल निकालने से अवार्यन, रोका। अर्थात उच्च वर्ग के लोगों ने उनको कुएं से पानी निकालने के लिए रोका, मना किया कि भाई तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते इस कुएं से, क्योंकि इस पर उच्च वर्ग के लोग पानी भरते हैं, निम्न जातियों के लोगों के लिए पानी नहीं है इस कुएं का। तो उच्च वर्ग के लोगों ने उपहासम कुर्वन्ते, मजाक बनाते हुए, कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, कुएं से जल निकालने से उसको रोका। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत, सा ता स्त्रिय निजगृहं नीतवती, तडागं दर्शयित्वा अकथयत् चय्यत् यथेष्टं जलं नयत्, सार्वजनिको अयं तडागः, अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं, तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं पहले। एतत् यह, सोढुं सहने में, ना शक्नोत सहन नहीं कर सकी या असमर्थ थी, न कर सकी, निजगृहम अपने घर, नीतवती ले गई, दर्शयित्वा दिखाकर, यथेष्टम इच्छा के अनुसार, नयत ले जाओ, सार्वजनिको अयम सार्वजनिक प्लस अयम यह सार्वजनिक है, अस्मात् इससे, जल ग्रहणे जल लेने में, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, जाति बंधनम जाति का बंधन, तया उसने, समानताया समानता के, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता के, पक्ष का, सर्वदा हमेशा, सर्वथा पूर्ण रूप से। ठीक है। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत, सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सावित्री एतत् अपमानम यह अपमान, सोढुं न शक्नोत सहन करने में असमर्थ थी, अर्थात सहन नहीं कर सकी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्नोत, सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। कौन सा अपमान? उच्च वर्गीयों द्वारा निम्न वर्ग की महिलाओं को जल लेने से रोकने का अपमान। साता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। साता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा एकथयत छः, और तडागम दर्शयित्वा तालाब दिखाकर, एकथयत कहा, यत की यथेष्टम जलम नयत, जितना जल चाहो उतना ले जाओ, यथेष्टम इच्छा के अनुसार जितना चाहो, जलम जल, नयत ले जाओ। ये तालाब आप देख रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने तालाब दिखा करके उनसे कहा कि जितना जल तुम्हें चाहिए उतना जल यहाँ से तुम ले जा सकते हो। तो तडागम दर्शयित्वा तालाब दिखाकर, एकथयत च और कहा, यथेष्टम जलम की यथेष्टम जलम इच्छानुसार, जलम नयत ले जाओ, जल ले जाओ, सार्वजनिको अयम तडागः,
अयम तडागः सार्वजनिक है, यह तालाब सार्वजनिक है। सार्वजनिक से तात्पर्य जो सबके लिए है, जहाँ पर कोई ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं है होता है, जो स्थान सबके लिए होते हैं उनको हम सार्वजनिक कहते हैं, जो वस्तुएं सबके लिए होती है उनको हम सार्वजनिक कहते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक को अयम तडाग है, अयम तडाग सार्वजनिक है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। अस्मात् जलग्रहणे, इससे जल लेने में नास्ति जाति बंधनम, जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षे सर्वदा सर्वथा समर्थित, उसने तया, उसने मनुष्याणाम, मनुष्यों का समानता, मनुष्यों की समानता का, स्वतंत्रतायाश्च, और स्वतंत्रता का, पक्ष का सर्वदा सर्वथा समर्थित है, हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। तया, उसने मनुष्याणाम, मनुष्यों की समानताया, समानता का, स्वतंत्रतायाश्च, और स्वतंत्रता के, पक्ष का, सर्वदा हमेशा, सर्वथा सब प्रकार से, पूर्ण रूप से, समर्थित है, समर्थन किया। किसने किया? सावित्रीबाई फुले ने। तो तया मनुष्याणाम, उसने मनुष्यों की समानता का, स्वतंत्रतायाश्च, और स्वतंत्रता के, पक्ष का, सर्वदा हमेशा, सर्वथा समर्थित है, पूर्ण रूप से, सब प्रकार से समर्थन किया। आगे देखते हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम्। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। कठिन शब्दों के अर्थ हैं इत्यादीनां संस्थानां, इत्यादि संस्थाओं की, स्थापना में, फुले दंपत्यों, फुले दंपत्ति का, अवदानम योगदान, गतिविधिषु अपि गतिविधियों में, अतीव अत्यधिक सक्रिय आसीत, सक्रिय थी। उत्पीड़ितानां समुदायानां, सताए हुए समुदायों का, स्वाधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति, जागरण। इस चित्र में आप देख रहे हैं फुले दंपत्ति, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, दोनों जो है सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, और जो सामाजिक बुराइयां थी उनका भी उन्होंने विरोध किया। वो कौन कौन सी, उनके लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए, उसका यहाँ उल्लेख है कि महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का, फुले दंपत्ति कौन? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, दोनों का अवदानम, योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। सत्यशोधक मंडल जो है अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक मंडल था जो कि सामाजिक कुरीतियों का विरोध करता था, और सामाजिक कुरीतियों को जिन्होंने दूर करने का प्रयास किया था। तो सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य आसीत था
उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ित किए गए समुदाय के लोगों को, उत्पीड़ित सताए हुए, पीड़ित किए हुए, समुदायानाम समाज के, ऐसे समाज जिनके लोगों को, जिन समाजों को उत्पीड़ित किया जाता रहा है, उनको स्वाधिकारान प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम, जागृत करना, ये इस मंडल का उद्देश्य था कि जो सताए हुए लोग थे उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, ये सत्यशोधक मंडल काम करता था। तो अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ित या सताए गए समुदायों का स्वाधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम इति, जागरण। इस मंडल का उद्देश्य सताए हुए लोगों के अधिकारों के प्रति जागरण था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ितजनानां अश्रान्तं अविरतं च सेवां अकरोत्, सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का, सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालन किया। सावित्री अनेका संस्था, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशलेन संचालितवती, कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काले अकाल के समय में, प्लेग काले च, और प्लेग के समय में, सा पीड़ित जनानां, उसने पीड़ित लोगों की, अश्रांतम, अश्रांतम अर्थात बिना थके, अविरतम च, और निरंतर, बिना रुके, अविरतम निरंतर, लगातार, सेवा अकरोत्, सेवा की। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय में, प्लेग काले च, और प्लेग के समय में उसने पीड़ित जनानां, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम अविरतम च, अश्रांतम बिना थके और बिना रुके, सेवा की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सावित्री बाई का चित्र है, और बगल में ये बहुत सारे बीमार लोग बिस्तर पर हैं, और उनकी सेवा जो है सावित्री बाई ने, प्लेग एक महामारी के रूप में फैला था, प्लेग रोग, और अकाल के समय में उनकी सेवा उन्होंने की। सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा हमें सब प्रकार से प्रयासम अकरोत्, प्रयास किया। सावित्री बाई ने जो है पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, जो है दुखी लोगों की और पीड़ित लोगों की सेवा सहायता करने में। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। संचालितवती, संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय। प्लेग काले, प्लेग के समय। पीड़ित जनाना, पीड़ित लोगों की। अश्रांतम, बिना थके हुए। अविरतम, निरंतर। सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए प्रयासन, प्रयत्न अकरोत्, किया। ठीक है, आगे देखते हैं। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 ख्रीस्ताब्दे निधनं गता। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। तस्य काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते काव्यफुले सुबोधरत्नाकर चेति। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। कठिन शब्दों के अर्थ है, देख लेते हैं। महारोग प्रसार काले, महारोग के प्रसार के समय, महामारी के प्रसार के समय। ठीक है। सेवारता, सेवा में लीन।
असाध्य रोगेण असाध्य रोग से ग्रसित होकर निधनम मृत्यु को गता प्राप्त हो गई। सावित्री महीयते सावित्री तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्यफुले सुबोध रत्नाकर, उसके दो काव्य संकलन हैं, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर, ये उनके द्वारा लिखी गई दो काव्य संकलन है। भारत देश में महिलोत्थानस्य महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधनाय गहन अवबोध के लिए गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित अवश्यम अध्येतव्यम अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। तो महारोग प्रसार काले अर्थात महारोग के प्रसार के समय, महारोग प्रसार काले महामारी के प्रसार के समय सेवारता सेवा में लगी हुई सा वह स्वयं असाध्य रोगीण ग्रस्ता असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ख्रीस्ताब्दी निधनम गता 1897 ईस्वी सन में मृत्यु को प्राप्त हो गई। महारोग के प्रसार के समय महारोग प्रसार काले सेवारता महारोग के काल के प्रसार के समय में सेवारता सेवा में लगी हुई सेवा में लीन सा वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ख्रीस्ताब्दी ईस्वी सन 1897 में निधन को प्राप्त हो गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपनी सावित्री महीयते, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़ करके है। साहित्य रचनाया अपनी साहित्य रचना से भी सावित्री बढ़ चढ़ करके महीयते बढ़ चढ़ कर है, प्रशंसनीय है। तस्या काव्य संकलनम द्वयम उनके दो काव्य संकलन हैं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते उनके दो काव्य संकलन हैं। कौन कौन से? काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चैती, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर ये उनके दो काव्य संकलनों के नाम हैं। कौन कौन से? काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलोत्थानस्य महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधनाय गहरे ज्ञान के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित का अवश्यम अध्येतव्यम अवश्य अध्ययन करना चाहिए। भारत देश में महिलोत्थानस्य महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधनाय गहरे ज्ञान के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित को अवश्यम अध्येतव्यम अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अर्थात उनके जीवन से हमें जो शिक्षा मिलती है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, उनके जीवन को हमें अवश्य अध्ययन करना चाहिए, जिससे महिलाओं की स्थिति भारत में सुधारी जा सके। आपका पाठ इस तरह संपूर्ण होता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।